हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद में हम लोग रुक गए थे घाट घाट पर। और बच्चे लोग चले गए थे मनसा देवी के दर्शन करने रोपवे से। और ये देखिए लोग कर रहे हैं मनसा देवी के दर्शन। कुछ ऐसा है मनसा देवी के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर भारी भरकम भीड़ हो रखी है। और बहुत मशक्कत के बाद में ये लोग दर्शन करके नीचे वापस आ गए थे। और आप लोग भी देखिए, ऐसा है कुछ परिसर मनसा देवी मंदिर का। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। देखिए कॉरिडोर में कितनी भीड़ लगी हुई है और ऐसे ही सबको दर्शन होते हैं। पहले हम लोग गए थे तब भी ऐसे ही मशक्कत से दर्शन हुए थे, तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी वहाँ पर। तो हो जाते हैं दर्शन, सभी को मैया सबको दर्शन देती है। और ये ले लिया है कृष्णा ने कुछ प्रसाद ऐसा। और दिखा रहा है प्रसाद में मैया का श्रृंगार है। और प्रसाद है, चुनरी है, सारा कुछ ऊपर जाकर मंदिर में मिल जाता है। और है ना, प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं प्रसाद को। और लंबी लंबी कतार लगी हुई है दर्शन करने के लिए भक्तों की। और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जिसको जाना है तो जाना है, मैया के दर्शन करने हैं तो करने हैं। तो बच्चे लोग चले गए थे, हम लोग घाट पर लेट के कर रहे थे आराम और इन लोगों के आने का इंतजार। और ये लोग वापस आने के बाद में हमने वहां पर खाए गोलगप्पे हरिद्वार में घाट से बाहर निकलने के बाद। और पानी फिर हम लोग चल दिए हैं शांति कुंज की तरफ। और आज दिखाते हैं हरिद्वार का शांति कुंज। और हम बहुत दिनों से, हमारे पापा कहते थे कि हरिद्वार में शांति कुंज है, शांति कुंज है। आज देख ही लेते हैं शांति कुंज को। तो चल रही है हमारी ई रिक्शा धीरे धीरे। और ये है गंगा मैया, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। जय हो गंगे माई की, तो चिंता काहे की। और इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। और बारहवीं और रिंशु हमारी दोनों पहली बार गई थी। देख देख के अद्भुत नज़ारे, बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी कि इतना अच्छा है इधर। और नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे देखने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के नज़ारे। और हम पहुंच गए हैं शांति कुंज के अंदर, एंटर कर गए हैं। और एंटर करने से पहले वहां पर देखा जाता है आधार कार्ड। तो कभी भी जाइएगा तो अपने आधार कार्ड को लेकर के जाइएगा। बिना आधार कार्ड के अंदर एंट्री नहीं देते हैं। तो आधार कार्ड दिखाकर हम लोगों ने कर लिया है अंदर एंटर। और ऐसा कुछ परिसर है शांति कुंज का। और ये शांति कुंज इतना बड़ा है कि हम इसको एक दिन में टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी थोड़ा सा ही दिखाते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है और हमको घर भी जाना है। तो जितना दिखा सकते हैं इतना ही दिखा पाएंगे। बाद बाकी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम आपको पूरा ही दिखाएंगे शांति कुंज। और शांति कुंज में ही ये है कुछ खाने पीने का ऐसा परिसर। यहाँ पर खाने पीने के लिए सामने स्टॉल लगे हुए हैं, परचेज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भंडारा भी होता है 4 बजे से लेकर शाम को रात को 9:30 बजे तक। अगर आप भंडारा खाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। और सुबह 8:30 से 12 बजे तक होता है, शायद 1 बजे तक। सुबह मॉर्निंग में भी भंडारा होता है। तो आप अगर खाना चाहे प्रसाद तो खा सकते हैं, बाद बाकी परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गमलों में इतने अच्छे बटरफ्लाई फ्लावर्स लगे हुए हैं। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए आप लोगों को क्या लगता है, बटरफ्लाई है ना। और सारे जगह जगह ऐसे ही गमले रख रखे हैं। और शांति कुंज में बहुत अच्छे से साफ सफाई। और इसको देखने के बाद और भंडारा खाने के बाद हम लोग निकल लिए वहाँ से बस स्टैंड की तरफ।
सॉरी गंगा आरती की तरफ जाएंगे घाट पर, हर की पौड़ी पर देखेंगे गंगा आरती। और यहाँ पर कृष्णा कर रहा है हाय और सन्नो ले रहे हैं सफर का आनंद। हम लोग कर रहे हैं बातें, लेकिन शोर इतना हो रहा था कि हम आपको वॉइस बना नहीं सकते। और यह है गंगा जी का एक साइड किनारा, तो यहाँ पर भी गंगा जी का एक हिस्सा बह रहा है। और हम चलते हैं हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखने के लिए। और हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी पर, और यहाँ पर देखिए आरती की तैयारियाँ चल रही हैं और अभी थोड़ी बहुत देर में आरती शुरू हो जाएगी। और ये है हर की पौड़ी पे घंटाघर, और ये बहुत फेमस जगह है। और ऋषिकेश गए थे हम लोग, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने। पैदल चल चल के सारा सारा जगह कवर करके, और हम लोग दर्शन करके वहाँ से भी आ गए हैं। लक्ष्मण झूला, राम झूला, ग्लास का पुल, और आ गए सीधे हरिद्वार। हरिद्वार में नहा धोकर सब मनसा देवी के दर्शन करने के बाद चले गए शांति कुंज। शांति कुंज के बाद आ गए द्वारा घाट पर। घाट पर हो रही है आरती, आप लोग भी देखिए। और कितनी भीड़ लग रही है, सभी लोग शांति से बैठे हैं क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो जो खड़ा है होना चाहे तो वो पीछे रहे, जो आरती देखना चाहते हैं तो बैठ करके देखिए। तो ये भी नियम ठीक ही है ताकि पीछे वालों को भी दिखे। और शुरू हो गई है गंगा आरती। शोर इतना ज़्यादा है कि हम वॉइस आपको सुना नहीं सकते हैं। और आप देखिए सारे लोग वहाँ पर, पंडित लोग एक ही यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं और आरती की तैयारी चल रही है, मंत्र बोले जा रहे हैं। होगी आरती। हमको वीडियो शूट करने के लिए जगह नहीं मिली, और यहाँ पर खड़े हुए हैं मनदीप, कृष्णा और सन्नो, देख रहे हैं आरती। तो ऐसा कुछ नज़ारा है गंगा आरती का। डेली आरती होती है यहाँ पर। और हरिद्वार सॉरी ऋषिकेश की आरती हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में उतरे थे, और दोपहर में हम लोग हरिद्वार आ गए, तो हम शाम को ऋषिकेश में नहीं जा सके। तो इसलिए आप लोग हरिद्वार की ही आरती को देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम कभी हमको टाइम मिला तो हम आपको ऋषिकेश की आरती भी दिखाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं बस स्टैंड अपनी बस के लिए, क्योंकि हमको आना है वापस अपने घर। और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ के सारे लोग कर रहे हैं एंजॉय। कोई इधर है कोई इधर है, और मैं बैठी हुई यहाँ पर सामान की रखवाली कर रही हूँ। कोई बाहर गया हुआ है, कोई मोबाइल चार्जिंग पे लगा कर खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन के लिए ना कोई होटल लिया था ना कोई रूम लिया था, तो फ़ोन की बैटरियाँ हो गई थी ख़त्म। तो बस स्टैंड पे सब चार्ज करने पर लगे हुए हैं। और अब हमको मिल गई है यहाँ पर बस। अब बस के अंदर हम लोग बैठ चुके हैं, सन्नू भी बैठ चुके हैं और थक गए हैं। वापस आने को दिल नहीं कर रहा था, तो सारे ही लोग उदास थे क्योंकि हरिद्वार में बहुत अच्छा लग रहा था। एक आध दिन और रुकना चाहिए था, लेकिन टाइम की कमी होने के चक्कर में हम लोगों को जल्दी आना पड़ा, क्योंकि ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना था, घर वालों को घर वापस आना था। तो चल गई है हमारी बस, और पहुंचते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल पर। तो आप लोग भी नाइट के कुछ नज़ारे देख लीजिए उत्तराखंड के। उत्तराखंड की गलियों में मैंने जी सा लागे है, ये गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छा गाना है और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि हम लोग महादेव की नगरी में गए थे और आप लोगों को भी दिखाया, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ये हमारे लिए नहीं है, ये महादेव जी के लिए है। आप अगर लिखेंगे तो एंट्री आपकी महादेव के पास होगी, हमारे पास नहीं। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्यों? ठीक कहा ना? चल रही है हमारी बस धड़ाधड़, और बस में बज रहे थे गाने, इसलिए हमने वॉइस को कर दिया है बंद और अपनी वॉइस को डाल दिया है। और हम पहुंचेंगे मॉर्निंग में अपने मंजिल पर।
ये भैया हैं मोबाइल में गाने चला रहे हैं, व्यस्त हैं। और ये है बारबी, और इंशु तो सोई हुई है, बारबी बैठी हुई है। और सारी लगभग बसों की सीट खाली पड़ी थी, सब लोग लेट बैठ के आए हैं। और जो यात्री थे कम ही थे, सारे यात्री बसों में लेट लेट कर यानी सो करके आए हैं। तो ऐसा कुछ हमारा रहा हरिद्वार, ऋषिकेश से हरिद्वार तक का सफ़र। और नाइट में गाड़ी चलती है तब बहुत अच्छा लगता है, पता भी नहीं लगता है कि कब सफ़र कट गया। और दिन के सफ़र में तो बहुत ट्रैफिक होता है, और इसलिए गाड़ी धीरे धीरे और रुक रुक कर चलती है। रात में कहीं गाड़ी रुकती नहीं है क्योंकि रोड पर भीड़ नहीं होती है, और गाड़ी जाती है एकदम झकास। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने घर की तरफ। अब नेक्स्ट व्लॉग में कहाँ घूमने जाते हैं आपको बहुत जल्द से दूसरे शहर में घुमाएंगे। आप लोग इंतज़ार करिए मेरा दूसरे ट्रिप का। कब होती है हमारी नेक्स्ट ट्रिप। और हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली में। उतर के हमने ले ली है टैक्सी, और टैक्सी में हम लोग बैठ गए और ले रहे हैं टैक्सी का आनंद। अब पहुंचने वाले हैं घर, क्योंकि नाइट में कोई सवारी मिली नहीं तो हमने टैक्सी ले ली। और टैक्सी वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने टाइम से घर छोड़ दिया, और बहुत जल्दी, बहुत अच्छी गाड़ी उन्होंने ड्राइव की थी, बहुत जल्दी से पहुंचा दिया घर। और हम पहुंच गए हैं अपने घर की गली में। और आप लोग वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद, और लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कृष्णा पापा।